चुनाव आयोग का स्वतंत्र होना भर पर्याप्त नहीं, वैसा दिखना भी चाहिए। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में तीसरा सदस्य तटस्थ होने की जरूरत पर जोर। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। कोर्ट ने पूछा, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में तीसरा सदस्य तटस्थ क्यों नहीं हो सकता। कहा, चुनाव आयोग तभी स्वतंत्र हो सकता है जब चुनाव आयुक्त भी स्वतंत्र हो। अगर प्रधानमंत्री किसी एक को चुनते हैं और नेता विपक्ष किसी दूसरे को चुनता है तो दोनों के बीच असहमति होने पर क्या तीसरा सदस्य नेता विपक्ष का साथ देगा? क्या कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री के विरुद्ध जाएगा? अगर फैसला हमेशा 2-1 के बहुमत से कार्यपालिका के पक्ष में जाएगा तो नेता विपक्ष को समिति में रखने का क्या औचित्य है? सुप्रीम कोर्ट। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने कानून बनने तक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और प्रधान न्यायाधीश को रखा था। बाद में सरकार ने कानून बनाया कि चयन समिति में प्रधान न्यायाधीश की जगह कैबिनेट मंत्री को शामिल कर दिया। इसी आधार पर कानून को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है और यह तभी संभव है जब चुनाव आयोग व उसके चुनाव आयुक्त स्वतंत्र हों। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग का स्वतंत्र होना भर पर्याप्त नहीं है, उसे स्वतंत्र दिखना भी चाहिए। कोर्ट ने सवाल किया कि चुनाव आयुक्तों की चयन समिति में तीसरा सदस्य तटस्थ क्यों नहीं हो सकता। जस्टिस दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल अधिनियम 2023 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणियां की। सुनवाई के दौरान पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से कई सवाल किए। कोर्ट ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री किसी एक को चुनते हैं, नेता विपक्ष किसी दूसरे को, तो असहमति होने पर क्या तीसरा सदस्य नेता विपक्ष का साथ देगा? क्या कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री विरुद्ध जाएगा? अटॉर्नी जनरल ने स्वीकार किया कि शायद ऐसा न हो। कोर्ट ने कहा कि तब तो कार्यपालिका ही सब कुछ नियंत्रित कर रही है। पीठ ने सीबीआई निदेशक की नियुक्ति में प्रधान न्यायाधीश के शामिल होने का उदाहरण दिया और कहा कि वे यह नहीं कह रहे कि प्रधान न्यायाधीश जरूर शामिल हो। अटॉर्नी जनरल ने पीठ को विधायी क्षेत्र में हस्तक्षेप करने व दूसरे सदन के रूप में कार्य करने के प्रति आगाह किया।